वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, ना ही नकल मकानी की वजह कोई ऑपरेशन है। विफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। विफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बर्फबारी में हर साल नकल मकानी होती है, वहाँ ऑपरेशन की बात मफरूज़ा है। वादी तीरा के हवाले से सूबाई हुकूमत और जरगे के मुशावरे से मामला तय पाए। जबरी नकल मकानी कराई जा रही है। KP हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा फौज या ऐसे ऑपरेशन पर डालना चाहती है जिसका वजूद नहीं। वादी तीरा के अंदर कलअदम TTP के 500 लोग मौजूद हैं जो अपने बाल बच्चों समेत वहाँ रहते हैं। ये एग्रीमेंट सूबाई हुकूमत और जरगे में तय पाया। नोटिफिकेशन शाया हुआ। सूबाई हुकूमत ने नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स रखे। वादी तीरा में 12,000 एकड़ पर भंग काश्त होती है। इस फसल से 35 लाख फी एकड़ कमाई होती है और यही असल झगड़ा है। इख्तियार वली ने कहा कि ये प्रोजेक्ट बनाकर पैसे निकालते हैं और स्ट्रीट मूवमेंट पर लगाते हैं। माल बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। विफाकी हुकूमत और पाक फौज का इस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं। सिंध हुकूमत ने MKM के विफाकी वुज़रा और रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ले ली। मुस्तफ़ा कमाल का इल्ज़ाम, कहा गुल प्लाजा के वाक़े में गफलत और ख़राब कारकर्दगी पर उन्होंने इसे जुल्म कहा। जुल्म को जुल्म कहने पर सिंध हुकूमत का ये रवैया है तो वो दोबारा कहते हैं कि कराची को उनके चुंगल से आज़ाद कराया जाए। ज़राए के मुताबिक खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अनीस क़ाइम खानी को वापस सिक्योरिटी दे दी गई है। अली खुर्शीदी को भी सिक्योरिटी वापस मिलने का इम्कान है। मुस्तफ़ा कमाल ने मुतालबा किया कि विफाक कराची का कंट्रोल ले ले। विफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा कि उन्हें पता है सिंध हुकूमत उन्हें दीवार से लगाना चाहती है। सिक्योरिटी वापस लेने से घबराएंगे नहीं। खबर है कि उनके खिलाफ FIRs भी काटी जाएंगी, लेकिन वो सिंध हुकूमत की नाअहली आवाम के सामने लाते हैं। अब सड़कों पर लाएअमल का ऐलान होगा। MKM वाले जिस हुकूमत के वजीर हैं उससे ज्यादा सिक्योरिटी सिंध हुकूमत ने उन्हें दी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का जवाब, सिक्योरिटी वापस लिए जाने की तरदीद। कहा मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल इस वक्त इस्लामाबाद में हैं तो सिंध हुकूमत की सिक्योरिटी का इससे क्या ताल्लुक बनता है। खालिद मकबूल की सिक्योरिटी के लिए 10 सिपाही हैं, मुस्तफ़ा कमाल के लिए इससे ज़्यादा हैं। किसी को मज़ीद सिक्योरिटी चाहिए तो वो हुकूमत को ख़त लिखे, गंदी सियासत ना करे। सान है गुल प्लाजा में लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे थे और आप सियासत कर रहे थे। आग भी नहीं बुझी थी और कहा गया कि 18वीं तरमीम ख़त्म करो। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन अंजार ने कहा कि MKM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई, किसी भी शख्स को दी गई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। इससे पहले सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने कहा था कि शहर में पुलिस कम है, हो सकता है इस वजह से पुलिस सिक्योरिटी वापस ली हो। सुपर टैक्स देना पड़ेगा। विफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स के खिलाफ तमाम दरखास्तें खारिज कर दी। फैसले में करार दिया कि पार्लियामेंट कानून साजी के जरिए लेवी आयद करने की मजाज है। आईनी अदालत ने इनकम टैक्स का सेक्शन 4B बहाल कर दिया। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फैसला पढ़कर सुनाया। सुपर टैक्स 2015 में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से मुतासरा अफराद की बहाली के लिए नाफिज किया गया था। 300 मिलियन रुपए से जायद सालाना मुनाफा कमाने वालों पर 5% इजाफी सुपर टैक्स आयद किया गया। 2022 में सुपर टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक आयद किया गया। 2022 के सुपर टैक्स के माजी से इतलाक और दोहरे टैक्स की बुनियाद पर चैलेंज किया गया। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुपर टैक्स केस विफाकी आईनी अदालत मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बर्फबारी, मगरबी हवाओं का सिस्टम शिद्दत इख्तियार कर गया। चमन में 3 रोज के दौरान 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। तोबा चकजई, तोबा काकरी और पाक अफगान सरहदी इलाके बर्फ से ढक गए। कोशिक टॉप और शेराबाग के मुकाम पर N25 शाहरा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। बड़ी तादाद में गाड़ियां फंस गईं। रोड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। जिला चमन में तीसरे रोज भी बिजली के सप्लाई मुअत्तल। बर्फबारी के बाद वादी कोयटा के इर्द गिर्द पहाड़ों पर खूबसूरत मनाज़र। गिलगित बल्तिस्तान में दियामिर, बाबूसर टॉप, नागा पर्वत, बटुगा टॉप पर 10 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी। बालाई वादियों की राबता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम समेत बालाई इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में। स्वात में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मरी और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाहों का दाखिला महदूद। GT रोड से मरी में दाखिला बंद। सिर्फ मकामी अफराद को इजाज़त। DPO मरी के मुताबिक मरी एक्सप्रेस वे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। लोअर टोपा और दीगर एंट्री पॉइंट भी तमाम मुसाफिरों के लिए खुले हैं। इंतजामिया की मुसाफिरों को स्नो चेन्स और विंटर टायर्स के इस्तेमाल की हिदायत।
अमरीका में शदीद बर्फानी तूफान, मुख्तलिफ वाक़यात में अमवात की तादाद 30 हो गई। बर्फबारी के बायस 12,000 परवाज़ें मनसूख, 5.5 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा और न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी, बारिश और सर्द हवाएं। न्यूयॉर्क सिटी में 8 से 15 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आर्कटिक हवाओं की शदीद लहर से दर्जा हरारत मजीद कई दिन नुक्ता इंजमात से नीचे रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तूफान चंद्रा आज बरतानिया से टकराएगा। तूफान चंद्रा के बायस शिमाली आयरलैंड, जनूब मगरबी इंग्लैंड, जनूब मशरकी इंग्लैंड और वेल्स में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिशों का इम्कान। कनाडा में बर्फ के शदीद तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। टोरंटो और ओंटारियो के जनूबी इलाकों में 1 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ी, गाड़ियाँ बर्फ से ढक गईं। 10,000 से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। मुतासरा इलाकों में स्कूल बंद और बस सर्विसेज मनसूख कर दी गई। हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सर्दी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया शदीद गर्मी की लपेट में। गुज़िश्ता रोज़ रियासत विक्टोरिया में गर्म दिन रहा। दर्जा हरारत 48.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, तस्मानिया और दीगर रियासतों में भी कल तक के लिए हीट वेव वार्निंग्स जारी। मेलबर्न में 37.8 डिग्री की गर्मी के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन के मैचेस के लिए टेनिस एरिना की छतें बंद कर दी गईं। कोर्ट्स के बाहर खिलाड़ियों की प्रैक्टिस और खेल की दीगर सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गईं। गर्मी की शदीद लहर के बायस जनूब मशरकी इलाकों के जंगलात में आग का खतरा, फायर डेंजर वार्निंग्स भी जारी। आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप के लिए तमाम बांग्लादेशी सहाफ़ियों को एक्रीडेशन देने से इनकार। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक श्रीलंका और भारत दोनों मुल्कों के लिए बांग्लादेश के किसी सहाफ़ी को एक्रीडेशन नहीं दी गई। कई ऐसे सहाफ़ी हैं जिनकी एक्रीडेशन हो चुकी थी मगर बाद में मुस्तरद की गई। दूसरी तरफ ज़राए का कहना है कि आईसीसी बांग्लादेशी सहाफ़ियों के एक्रीडेशन का अमल दोबारा शुरू करेगी। सिर्फ श्रीलंका में होने वाले मैचेस के लिए एक्रीडेशन कार्ड जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक फैसला जुमे या पीर को होगा। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB की मुलाकात में तमाम ऑप्शंस खुले रखने पर इत्तफाक किया गया था। पाकिस्तानी बोलर्स की शानदार बॉलिंग और ओपनर समीर मिन्हास की उम्दा बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 6 मैच में 8 विकेट से शिकस्त दे दी। मैच में न्यूजीलैंड की टीम 110 रन बनाकर आउट हो गई। अब्दुल सुभान ने 4 और अली रजा ने 3 विकेटें हासिल की। जवाब में पाकिस्तान ने हदफ 197 गेंदें कबल हासिल कर लिया। समीर मिन्हास ने 76 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान का अगला टाकरा रिवायती हरीफ भारत से 1 फरवरी को होगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। सानिया गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। कहा उन्हें बताएं कि एक मॉल के वाक़े पर किसी को सजा मिली ये तलखी पैदा ना करें, ये जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, ये लाशों पर सियासत कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने जवाब दिया कि पहले हुकूमती कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेंगे, मुनासिब समझा तो जुडिशल कमीशन भी बनाया जाएगा। हुकूमत ने कब क्या काम करना है किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। इन लोगों ने शहर में खून की होली खोली है, यहाँ सियासत करने और ड्रामे करने से काम नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सरबराही में सानह गुल प्लाजा पर सब कमेटी कायम। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। कमेटी सानह गुल प्लाजा पर इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा लेगी, मजीद कार्रवाई और लाहा अमल का फैसला करेगी। शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी, ज़ियाउल हसन लंजार कमेटी में शामिल। सिंध काबीना का सानह गुल प्लाजा के शोहदा के अहले खाना को 1-1 करोड़ रुपए देने का भी फैसला। मुतासरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए बिला सूद कर्ज फराहम करने की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मुतासरा दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए किचन और यूटिलिटी अखराजात दिए जा रहे हैं। काबीना इजलास के बाद सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि कमेटी इंक्वायरी रिपोर्ट से मुतमईन नहीं हुई तो जुडिशल कमेटी बना सकते हैं। जुडिशल कमेटी हुकूमत की ईमा पर बनेगी, किसी के कहने पर नहीं।
सानेहा गुल प्लाजा पर मुतासरीन कराची के अवाम और सिंध हुकूमत के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बिल्डिंग सेफ्टी इजलास से खिताब। कहा, हाल ही में लाहौर में होटल में लगी आग पर बरवक्त काबू पा लिया गया कि सिस्टम ऑपरेशनल था। रेस्क्यू की बरवक्त कार्रवाई काबिल तारीफ है। इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SOPs जारी किए गए हैं। ज़ेर तामीर इमारतों में सेफ्टी इक़दाम यकीनी बनाए जा रहे हैं। MGM पाकिस्तान का सानहे गुल प्लाजा पर वज़ीर आला सिंध, मेयर कराची और वज़ीर इत्तला सिंध से इस्तीफे का मुतालबा। जुडिशल कमीशन के क़याम की डिमांड से पीछे न हटने का ऐलान। फारूक सत्तार ने कहा, वज़ीर आला सिंध शर्जील मेमन और मेयर कराची को बावर कराना चाहते हैं कि सानहे गुल प्लाजा से नजरें हटाने की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। चाहे सिंध हुकूमत MKM रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ले या उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए, सानहे गुल प्लाजा के मुतासरीन को इंसाफ दिला कर रहेंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने फारूक सत्तार को जवाब दिया कि MKM सानहे के दूसरे रोज से सियासत कर रही है। कह चुके हैं कि रिपोर्ट आएगी तो जुडिशल कमीशन का फैसला करेंगे। कल तक MKM वज़ीर आला सिंध और मेयर से इस्तीफा मांग रही थी। इनकी तनकीद का जवाब दिया तो मेरा भी इस्तीफा मांग लिया। कराची में आग से तबाह गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। इमारत को सील कर दिया गया। SPCA हुक्काम का कहना है कि लाहौर फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के माहिरीन एक हफ्ते में इमारत का मुआयना करेंगे। फॉरेंसिक टीम माहिरीन के हमरा गुल प्लाजा में आग लगने की वजूहात पर काम करेगी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इमारत को हिफाजती हिसार में महफूज किया गया है। तहकीकाती टीम के अलावा किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं। सानेहा में 73 अफराद जाँ बहक हुए थे। 23 जाँ बहक अफराद की शनाख्त DNA की मदद से की जा चुकी है। हुकूमत ने IMF से कुछ शोबों में रियायतें लेने की तैयारी शुरू कर दी। IMF से मुज़ाकरात में असर नौ तरजीहात मुतय्यन करने का फैसला। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि टैक्स वसूलियों के हदफ और तवानाई की कीमतें कम करने की दरख्वास्त की जाएगी। IMF से रिलीफ हासिल करने के लिए 2 हफ्तों में तजावीज़ वज़ारत ख़ज़ाना को देंगे। वज़ीर आज़म ने IMF से आइंदा मुज़ाकरात में सनतों की बहाली के लिए रिलीफ हासिल करने की हिकमत अमली बनाने की हिदायत कर दी। MD IMF और वज़ीर आज़म की डेवोस में होने वाली मुलाकात में MD IMF ने कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुलजिम साकिब जजा के खिलाफ दरखास्त गुजार अपने बयान से फिर गए। पहचानने से इनकार कर दिया। मुलजिम की दरखास्त जमानत की हिमायत की। वकील मुद्दई ने कहा कि मुद्दईयों ने बयान दिया है कि साकिब जजा हमारा मुलजिम नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम मुद्दईयों पर बरहम। कहा, आपने FIA को खुद दरखास्त दी, अब कह रहे हैं कि ये हमारा मुलजिम नहीं। आप एक जालिम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अदालत में सच नहीं बोल रहे। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का कल तमाम मुद्दईयों को बयानात की तस्दीक के लिए स्पेशल सेंट्रल कोर्ट पेश होने का हुक्म। कहा, अगर साबित हुआ कि मुद्दईयों ने दरखास्त दी थी तो फिर झूठा बयान देने पर इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा यूथान सोए की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने माशी ताउन, तालीम, सकाफत और अवामी रवाबित में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। आसियान में पाकिस्तान की शमूलियत के लिए म्यांमार की हिमायत को सराहा। वज़ीर ख़ारजा म्यांमार ने 2025 में ज़लज़ले में पाकिस्तान की बरवक्त इमदाद पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 9 मई और दीगर 5 मुकदमात में 6 फरवरी तक बानी PTI की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत कबल इस गिरफ्तारी में तौसी कर दी। अदालत की अगली समाअत में बानी PTI को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। बानी PTI के खिलाफ 9 मई इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमात दर्ज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से किसी कब्जे की इतला पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद 7 दिन में फैसला करने के पाबंद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस्लामाबाद में सरमायाकारों के लिए एक महफूज और दोस्ताना माहौल फराहम करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के असासों की 100% हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी।
पैरा फोर्स कैसे कब्जा दिलवा सकती है, इनके पास क्या इख्तियार है? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के 10 कनाल अराजी का कब्जा दिलवाने के खिलाफ केस में रिमार्क्स। पैरा के वकील ने बताया कि पैरा ने कब्जा नहीं लेकर दिया, ये शायद किसी रेवेन्यू ऑफिसर ने कराया होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे लिए रेवेन्यू ऑफिसर कुछ नहीं, आप लिख कर दें कि कब्जा पैरा ने नहीं छुड़ाया। अदालत की पैरा फोर्स के वकील को कब्जा ना दिलवाने से मुतालिक तहरीरी बयान जमा कराने की हिदायत। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि कोर्ट राधा किशन में 21 कनाल विरासती ज़मीन मौजूद है। दरखास्त गुजार ने कहा कि 10 कनाल अराजी खुद खरीदी जो दरखास्त गुजार के नाम है। विरासती ज़मीन की तकसीम के बजाय पैरा फोर्स ने 10 कनाल ज़ाती अराजी पर फैमिली मेम्बरान को कब्जा करा दिया। सरकारी खर्च पर एमएनएस को हज या उम्रे की कोई सहूलत हासिल नहीं और ना ही ऐसी कोई सहूलत दी जा सकती है। ऐसी किसी तजवीज़ की मंजूरी नहीं दी गई। तर्जुमान कौमी असम्बली की वजाहत एक बयान में कहा कि नवंबर 2016 को मंजूर करारदाद के तहत हर साल एक वफ्द 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रसूल पर हाजिरी देता है। वफ्द के तमाम मेम्बरान अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करते हैं। SOPs के तहत वजारत मजहबी उमूर सिर्फ इंतजामी उमूर के लिए सहूलत मुहैया करती है, अखराजात बर्दाश्त नहीं करती। सरकारी खर्च पर किसी भी ऐसे दौरे की तजवीज़ किसी रुकन की ज़ाती राय हो सकती है। गुज़िश्ता रोज़ कायमा कमेटी बराए मजहबी अमूर के इजलास में अरकान ने राय दी थी कि 10 रुकनी पार्लिमानी वफ्द सरकारी खर्च पर अवाम की तरफ से उम्रा अदा करे और रोज़े रसूल पर हाजिरी दे। विफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ का कहना था ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं। दरामद की जाने वाली गाड़ियों पर ड्यूटी और टैक्सों के तयन में मकामी एजेंट्स का किरदार खत्म कर दिया गया। FBR ने कस्टम जनरल ऑर्डर जारी कर दिया। जंग और दी न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले का इतलाक यूरोप से दरामद की जाने वाली गाड़ियों पर होगा। इससे पहले इस्तेमालशुदा गाड़ियों समेत तमाम गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटी और टैक्सों के तयन मजाज मकामी एजेंट्स के जरिए होता था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे के स्कूलों में AI का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। पंजाब में गूगल टेक वैली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी बोर्ड कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब और वुज़रा ने ऑफिशियल वर्कशॉप एम्पावरिंग पंजाब विद AI में भी शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा डिजिटल टेक्नोलॉजी सोच और काम का तरीक़ाकार बदल सकती है। इस्लाहात और पॉलिसी साजी में AI की मावनत नागुज़ीर है। AI टूल्स का जिम्मेदारी से इस्तेमाल मुस्बत तब्दीलियाँ ला सकता है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पेशावर को बेहतर बनाने से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला की मुतल्लिका हुकाम को प्लान बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। पुरानी स्ट्रीट रोड लाइट्स की मरम्मत और नई लाइट्स की तनसीब के मनसूबे का PC1 तैयार। शाहराहों पर रवा साल मई तक काम मुकम्मल किया जाएगा। विफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी के ज़ेर सदारत इजलास शोबा ट्रैफिक एंड कमर्शियल की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। हनीफ अब्बासी ने हिदायत की कि कारोबारी बरादरी को सहूलियात फराहम करके रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। कार्गो की 2 ट्रेनों पर बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद खुशाइंद है। तीसरी कार्गो ट्रेन चलाने की भी तैयारी करें। बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद हम पर बढ़ा है, वक्त की पाबंदी करके इस एतमाद पर पूरा उतरें। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में नॉन फाइलर्स को 33,000 और फाइलर्स को 3,000 असलहा लाइसेंस जारी किए जाने का इंकशाफ। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि नॉन फाइलर्स को 33,000 और फाइलर्स को सिर्फ 3,000 लाइसेंस जारी किए गए। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि जो फाइलर नहीं उनके लाइसेंस फौरी मनसूख किए जाए। असलहा लाइसेंस जारी जरूर करें लेकिन वो टैक्स तो अदा करें। इजलास में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि गुज़श्ता अदवार में बहुत ज़्यादा असलहा लाइसेंस जारी किए गए। हमने पॉलिसी सख्त की है, अब चंद हज़ार लाइसेंस जारी हुए। पिशीन में CTD की कार्रवाई 6 दहशतगर्द मारे गए। DIG CTD के मुताबिक कल की गई कार्रवाई के दौरान रॉकेट लॉन्चर्स, क्लैशनकोव, हैंड ग्रेनेड, धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। CTD के 10 लोग मामूली जख्मी हुए। जहां कार्रवाई की गई वहां फितनाल खवारिश के लोगों का आना जाना था। कार्रवाई से पहले वहां सरेंडर करने का पैगाम पहुंचाया, सरेंडर नहीं किया तो कार्रवाई की गई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रेन ने कहा वज़ीर आला की दहशतगर्दों और सहूलतकारों के लिए तनबीह है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सियासी दबाव को खातिर में नहीं लाया जाएगा।
सिंध में रवा बरस रेबीज से पहली हलाकत रिपोर्ट। इंचार्ज डॉग बाइट क्लिनिक इंडस अस्पताल के मुताबिक सांगड़ से ताल्लुक रखने वाली बच्ची रेबीज के बाइस इंतकाल कर गई। बच्ची को 1.5 माह कबल कुत्ते ने काटा था। उसे गुज़श्ता रोज़ इंडस अस्पताल कराची मुंतकिल किया गया था। बच्ची के जिस्म पर कई गहरे जख्म मौजूद थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हर सानहे के बाद पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में नूरा कुश्ती शुरू हो जाती है। सिंध हुकूमत का ये हाल है कि बारिश हो जाए तो पानी की निकासी नहीं कर सकते, आग लग जाए तो बुझा नहीं सकते। ना सूबाई ना विफाकी कंट्रोल। कराची के मसले का हल कराची सिटी गवर्नमेंट है। लोग जिसे मुंतखब करें उसे मेयर होना चाहिए, कब्जा मेयर नहीं होना चाहिए। लाहौर में बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफ़ा 144 के तहत मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक पतंगों पर मुक़द्दस कुतुब, मजहबी मकामात, किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने, किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी, बगैर तस्वीर यकरंगी या कसीर रंगी गुड्डा और पतंग इस्तेमाल करने की इजाज़त है। नसीराबाद रेंज के अजला में खवातीन पुलिस एहलकार तैनात। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि थानों में खवातीन पुलिस एहलकारों को कंप्लेंट ऑफिसर, नायब मुहर्रर और कंप्यूटर ऑपरेटर को तैनात किया गया है। खवातीन को मुसावी मौक़े देना जामे विजन और इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा है। खवातीन एहलकारों ने थानों में मुतहर्रिक किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। गवर्नर सिंध से AIG कराची आज़ाद खान की गवर्नर हाउस में मुलाकात। कराची की अमन अमान की सूरत हाल, सेफ सिटी मंसूबे और निगरानी कैमरों की तनसीब पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा, अमन अमान का तसलसल हमारी अव्वलीन तरजीह है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद निगरानी कैमरों की तनसीब नागुज़ीर है। ईरानी करेंसी की कदर में रिकॉर्ड कमी। ईरानी रियाल एक अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 15 लाख का हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक रियाल की कदर में कमी की बड़ी वजह मुसलसल अमरीकी और यूरोपीय पाबंदियां हैं। ईरान में हालिया मुजाहरे भी करेंसी की कदर में कमी से होने वाली महंगाई का बायस हुए थे। इंडिया और यूरोपीय यूनियन के मुआहदे पर अमरीका नाराज। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि यूरोपीय मुल्क इंडिया से मुआहदा करके अपने खिलाफ जंग की फंडिंग कर रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन जंग खत्म कराने के लिए रूस से तेल लेने वाले इंडिया पर टैरिफ लगाए। अब यूरोप उसी इंडिया से मुआहदे कर रहा है। इंडिया EU तिजारती और दिफाई मुआहदे को सदर यूरोपीय कमीशन ने मदर ऑफ ऑल डील्स लिखा है। इंडियन वजारत खारजा के मुताबिक यूरोपीय ममालिक 7 बरस में ऑटो, स्टील और ज़राअत के सिवा तमाम भारतीय मसनूआत पर टैरिफ सिफर कर देंगे। 2032 तक इंडिया EU तिजारत दुगनी हो जाएगी। जवाब में इंडिया तकरीबन तमाम यूरोपीय बरामदात पर टैरिफ खत्म या इंतहाई कम कर देगा। टैरिफ में कमी से महंगी और आलिशान यूरोपीय गाड़ियाँ इंडिया में सस्ती हो जाएंगी। यूरोप के जैतून के तेल, मार्जरीन और वेजिटेबल ऑयल पर टैरिफ खत्म करने का भी मुआहदा होगा। बरतानिया के साबिक चांसलर साजिद जावेद ने अपने वालिदैन जैसे अफराद की बरतानिया आमद की मुखालिफत कर दी। कहा, बरतानवी माशरे में इंजमान की राह में हायल सबसे बड़ी रुकावट जुबान है। बरतानिया में रिहाइश इख्तियार करने वालों के लिए रवानी से अंग्रेजी बोलने की शर्त पहले ही रख देनी चाहिए थी। बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू में बरतानिया के साबिक वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दाखिला ने कहा कि मौजूदा क़वानीन के तहत वो अपने गैर हुनरमंद वालिद या अंग्रेजी ना बोलने वाली वालिदा को भी बरतानिया में बसने की इजाज़त ना देते। वो पॉइंट्स की बुनियाद पर इमिग्रेशन पॉलिसी के हामी हैं। उनका मानना है कि बरतानिया गैर हुनरमंद तारिकीन वतन को मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा आने देता है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ुहरान ममदानी का इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट फोर्स खत्म करने का मुतालबा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि आइस ने दिन दहाड़े 2 शहरियों को कत्ल किया। हर रोज़ हम देखते हैं कि लोग अपनी कारों, घरों, अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो रहे हैं। ये जुल्म नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आइस को ख़त्म किया जाए। मिनियापोलिस में आइस एहलकारों के हाथों 2 अफराद के कत्ल और एहतजाज के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि वो किसी भी वक्त मिनियापोलिस से आइस एजेंट्स वापस बुला लेंगे। तो भरम रख मेरी वफा का। अगर इसमें पिया जी की मर्जी और खुशी है तो मैं अपनी आखिरी सांस तक ये फर्ज निभाऊंगा। तेरे प्यार में डूबे ऐसे कैसे किनारा का। उसने तो अपनी वजह दूसरी ढूंढ ली। मोहब्बत करते उससे तो
मोहब्बत रास्ता देने का नाम है मां, रास्ता रोकने का नहीं। जियो टेलीविजन पर नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की आखिरी किस्त में पिया को एक दोराहे का सामना है। दिल का फैसला किसके ख्वाब सजाएगा, जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।